अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड का जो कंप्लीट बिजनेस एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड का क्या है। इनकी सब्सिडरीज देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं और उन सब्सिडरीज में इनकी कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक पर क्लिक करके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड जो थी ये पहले थी दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन, जिसको फिर चेंज करके एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड बना दिए गए। इसके अगर करंट प्राइस देख लें तो 188.42 पर ये ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो इसका 9.2 है। नीचे आके इसके बिजनेसेस देखने तो पहले इसका मार्केट कैप देख लेते तो 226 बिलियन का कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। काफी बड़ा मार्केट कैप है इसका और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है पाकिस्तान की। टोटल नंबर ऑफ शेयर देख लें तो 1.2 बिलियन टोटल नंबर ऑफ शेयर है, जिसमें से 963 मिलियन फ्री फ्लोट है और फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 80% है। बाकी इनके जो है बिजनेस एम्पायर देखते हैं कि इनका कितना बड़ा और वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और इनकी कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं। तो सबसे पहले ये एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड आ गई है। इसका पूरा जो है जैसे एक फैमिली ट्री होता है तो उसकी तरह ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है जो जिसमें इनकी सारी सब्सिडरीज मेंशन है। एग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड जो है इसकी जो पहली सब्सिडरी है वो है डीएच पार्टनर्स लिमिटेड। अच्छा, डीएच पार्टनर्स जो है दाऊद हरकुलस पार्टनर्स लिमिटेड है। ये फिलहाल इसका कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है, तो ये है इसके नीचे आपकी इसकी कोई सब्सिडरीज आपको मेंशन नहीं हो रही। नीचे आ गए तो इनकी जो है इसके बाद डायरेक्ट इनकी सब्सिडरीज है जिसमें इनकी 39.97% होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 40%। वो है एंग्रो कॉरपोरेशन पाकिस्तान लिमिटेड। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले लिस्टेड भी थी, लेकिन ये अब इसको जो है डीलिस्ट कर दिया गया है। कि एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसकी काफ़ी और ज़्यादा जो है सब्सिडरीज हैं जो कि ये पाकिस्तान के तकरीबन सारे सेक्टर्स में ही ऑपरेट करती हैं। अच्छा, जो ग्रीन से मेंशन बिजनेसेस हैं वो हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं बिजनेस इनके। इसके अलावा जो सी ग्रीन से मेंशनड हैं जैसे कि एंग्रो एनर्जी लिमिटेड, ये इनकी अनलिस्टेड लोकल सब्सिडरीज हैं। और जो येलो से मेंशनड हैं जैसे कि एंग्रो वूपाक सिंध एंग्रो कोल माइनिंग, तो ये अनलिस्टेड लोकल जेवीज हैं, यानी कि जॉइंट वेंचर्स जिसे कि आप कहते हैं। और ये जो एंग्रो फाउंडेशन है वाइट से जो मेंशन है ये इनका ट्रस्ट है, इससे ये प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, सिर्फ ये इसको चैरिटी और डोनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक इनकी जो है इंटरनेशनल सब्सिडरीज भी है जो कि ब्लू से मेंशन है एंग्रो एग्जिम। तो एंग्रो कॉरपोरेशन का अगर बिजनेस देखें तो ये एंग्रो कॉरपोरेशन के अंडर आती है एंग्रो फाउंडेशन, जो जैसे मैंने बताया कैसे ये डोनेशन और चैरिटी जो सोसाइटी को देते हैं उसके लिए इन्होंने बनाई है। इसके नीचे आ जाएं तो हम सबसे लेफ्ट से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो है इनकी एंग्रो कॉरपोरेशन पाकिस्तान की जो है 56.2% शेयर होल्डिंग है एंग्रो फर्टिलाइजर पाकिस्तान लिमिटेड पे। फर्टिलाइजर जो है उसकी एक और सब्सिडरी है जिसको 100% ओन करते हैं, वो है ईफर्ट एग्री ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर एंग्रो फर्टिलाइजर को भी देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है बिजनेस। और अगर इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में देखें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग जो इनकी कंपनी है वो एंग्रो फर्टिलाइजर भी है। इसके अलावा फर्टिलाइजर ही है। इसके अलावा अगर देख लें तो इनकी 56.19% जो है शेयर होल्डिंग है एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड। अच्छा, ये जो पीवीसी आपके जो पाइप्स होते हैं एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स वो बनाती है, लेकिन फिलहाल इनके थोड़े मसले चल रहे हैं क्योंकि एक तो इंटरनेशनल पीवीसी पाइप्स के जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो आ गए हैं जिसकी वजह से इनके मार्जिन जो है अफेक्ट हुए हैं। इसके अलावा भी जो है इनकी जो है डेट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से इनको फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है और जो इनका नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम है और पिछली दफ़ा जो है लॉस में भी कंपनी आ गई थी। और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स के भी दो सब्सिडरी हैं जिसमें ये 100% की शेयर होल्डिंग है। तो अगर शेयर होल्डिंग देखें तो अगर सब्सिडरीज देखें तो एक है थिंक पीवीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक है एंग्रो पेरोक्साइड प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा भी अगर देख लें तो एंग्रो कॉरपोरेशन की 39.93% शेयर होल्डिंग है फ्राइजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान लिमिटेड में। अच्छा, ये जो बिजनेस है ये फूड सेक्टर में ऑपरेट करता है और ये जो आप ऑल पर्स का दूध इस्तेमाल करते हैं और जो ओमोड की आइसक्रीम खाते हैं वो सारा जो है यही बनाते हैं फ्राइजलैंड कैंपिना एंग्रो पाकिस्तान जो है। इसके अलावा भी जो है एंग्रो एनर्जी लिमिटेड है जिसमें इनकी 100% शेयर होल्डिंग है, लेकिन अभी जो आप ये देखिए जैसे रेड से मेंशन्ड है एंग्रो एनर्जी की जो सब्सिडीज हैं एंग्रो पावरजन कादरपुर जिसमें इनकी 68.9% शेयर होल्डिंग है, एंग्रो पावरजन थर लिमिटेड जिसमें इनकी 50% शेयर होल्डिंग है और सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी जिसमें इनकी 11.9% शेयर होल्डिंग है। लेकिन ये रेड से मेंशन्ड है और इसमें जो लिखा हुआ है डाइवेस्टमेंट इन प्रोग्रेस, इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है इससे अपनी शेयर होल्डिंग निकाल ली है क्योंकि हो सकता है कंपनी को जो है इधर से इतना ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा हो। इसके अलावा भी जैसे अगर आप देखें तो पावर सेक्टर के हालात कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं
आने वाले टाइम में, क्योंकि आपकी जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जो हमारी जो डिमांड आ रही है वो काफ़ी कम हो रही है। और इसके अलावा जैसे जैसे कंपनी सोलर पे लग रही है, तो ये है उसकी वजह से भी जो आपकी एनर्जी की जो डिमांड है वो और ज़्यादा कम हो गई है। तो ये है कंपनी एक अच्छा इनिशिएटिव ले रही है कि अपने जो है पैसे पावर सेक्टर के बिजनेस से निकाल के किसी और अच्छे सेक्टर में लगाए। इसके अलावा भी जो है कंपनी की जो एक इंटरनेशनल सब्सिडरी है जिसमें 100% शेयर होल्डिंग है, वो है एंग्रो एक्जिम एफजेडी। ये जो है ये इनकी इंटरनेशनल जो है ट्रेड्स देखती हैं। इसके अलावा भी जो है एक और इनके सब्सिडरीज है 100% शेयर होल्डिंग जिसमें इनकी, वो है एंग्रो एक्जिम एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इससे भी ये अपनी जो है इन्वेस्टमेंट निकाल लें। और जैसे रेट से मेंशन है डाइवेस्टमेंट इन प्रोग्रेस, अगर हम देख लेंगे एंग्रो एक्जिम जो है एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ये करती क्या है, तो एंग्रो एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड जो है ये जैसे मेंशन है कि होली ओन सब्सिडीज है एंग्रो कॉरपोरेशन की, और ये ऑपरेट करती है जो मॉडर्न राइस प्रोसेसिंग प्लांट है उसको। तो ये राइस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन अब ये कंपनी इससे अपनी जो है डाइवेस्टमेंट कर रही है और इधर से पैसे निकाल लिए। इसके अलावा भी इन्होंने जो अपनी नई सब्सिडीज अभी बनाई हैं वो एंग्रो कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है जिसमें इनकी 100% शेयर होल्डिंग है। ये जो आपके टेलीकॉम का जो बिजनेस है ये उसमें ऑपरेट करती है। और इसकी एक और फर्दर सब्सिडरी है एंग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जिसमें इनकी एंग्रो कनेक्ट की 100% शेयर होल्डिंग है। इसके अलावा भी ये कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग है एंग्रो टेक्निकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में, और 50% शेयर होल्डिंग है एंग्रो वूपाक टर्मिनल लिमिटेड में। और इसके अलावा भी जो है कंपनी की 56% शेयर होल्डिंग है एलएनजी टर्मिनल पाकिस्तान लिमिटेड में। और एलएनजी टर्मिनल पाकिस्तान लिमिटेड की एक और सब्सिडरी है जिसमें एलएनजी टर्मिनल की 100% शेयर होल्डिंग है और वो है एंग्रो एलएनजी टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, ये आप इन बिजनेस को जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ये कि बिजनेस ऑपरेट किस सेक्टर में करते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। और ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स आपको कम ही मिलते हैं, जैसे कि एक लकी सीमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई ऐसा बड़ा ग्रुप नहीं आता जिसकी इतनी बड़ी बिजनेस की चार्ट हो। तो ये है इतने ज़्यादा जो आप सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है जैसे अगर कोई एक सेक्टर ना चले तो आप दूसरे सेक्टर से उसको कवर कर सकते हैं। जैसे कि इनका जो एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड है वो अभी खास इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, क्योंकि जैसे मैंने बताया उनके मार्जिन भी कम है। दूसरा उनकी डेट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दूसरे जो इनके बिजनेसेस हैं एंग्रो फर्टिलाइजर, फ्राइजलैंड कैंपिनिया, एंग्रो एनर्जी, ये जो दूसरे बिजनेस हैं ये उसको जो है सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी सारी जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे चल पाते हैं। जिसकी वजह से जो आपका ओवरऑल जो बिजनेस है जो आपकी पेरेंट कंपनी होती है उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।